हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में है तो ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का यह 8वां प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का नाम है शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास। समय की बात किया जाए तो समय 1 घंटे, पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक 25 नंबर का होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं कि कैसा होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात किया जाए तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा, परनिंदा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तनाव प्रबंध की तकनीकी नई है। पहला है सामाजिक सरोकार, दूसरा है व्यायाम करना, तीसरा है परिस्थितियों के लाभ सामंजस्य स्थापित करना, चौथा है सदैव चिंताग्रस्त रहना। ठीक, और उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन और चित्तवृत्ति का निरोध। ठीक, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता और दुबलापन। यहाँ पे देख सकते हैं ये पे। ठीक, और उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 5वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है सतत विकास वर्ष क्यों आवश्यक है? सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो इस प्रकार से देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी की बात किया जाए तो अति लघुत्तरी में कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे जीवन में शांति की आवश्यकता और औचित्य स्थापना कीजिए। ठीक, और उसके बाद है नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। फिर उसके बाद शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? मानव अधिकार का अर्थ बताइए। साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? उसके बाद चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न भी देख लेते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है साथी समूह की विशेषताएं बता लिखिए। स्वजागरूकता क्या है स्पष्ट कीजिए। आदतें कितने प्रकार की होती है आदतों की विशेषताएं लिखिए। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद है व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है हिंसा के मोर्चे कौन कौन से हैं? विज्ञापन किस प्रकार हिंसा का मोर्चा है स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस प्रकार से देखिए लघु उत्तरी प्रश्न भी आप लोगों के सामने इस प्रकार से रहा और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।